हेलो फ्रेंड्स, संगम अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम आपको क्रम व्यवस्था परीक्षण में बताएंगे कि अधिकतम और न्यूनतम संख्या में अंतर क्या है। क्योंकि आपने क्रम व्यवस्था परीक्षण में पहला टाइप पढ़ चुके हैं, स्थान क्रम व्यवस्था, यानी आपका क्या है, प्लेस अरेंजमेंट कंप्लीट हो चुका है। लेकिन इसी स्थान क्रम व्यवस्था में अधिकतम और न्यूनतम संख्या भी पूछी जाती है, तो आप कंफ्यूज रहते हैं कि ये अधिकतम और न्यूनतम संख्या क्या है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि सर ये न्यूनतम संख्या तो ट्रिक्स लगाई जाती है, लेकिन ये क्लियर कैसे होती है। तो चलिए, जो भी आपके प्रॉब्लम है आज मैं उसको हल करवाऊंगा और हमेशा के लिए आपकी समस्याओं को दूर करूंगा। चलिए तो शुरू करते हैं। आपका है अधिकतम और न्यूनतम संख्या निकालना। देखिए दोस्तों, इसमें दो पॉइंट बनते हैं। क्या क्या बनते हैं? पहली चीज ये ध्यान रखिएगा कि जो आपकी अधिकतम संख्या है, इसी अधिकतम संख्या को हम कुल संख्या कहते हैं, जो कि आप अभी तक पढ़ते चले आए। तो कुल संख्या को ही अधिकतम संख्या कहा जाता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं, इसको नोट में जरा नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर नोट कर लेंगे तो आपका ही फायदा है, कि अधिकतम संख्या को कुल संख्या कहा जाता है। ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि जो आपका अधिकतम संख्या होता है उसी को हम कुल संख्या कहते हैं। और मैंने आपको स्थान क्रम व्यवस्था में कुल संख्या निकालने का तरीका बताया है। उसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी एक व्यक्ति का बायां प्लस दायां -1 मिल जाए तो आपका कुल संख्या आ जाएगी। इसका मतलब अगर कुल संख्या आ गई तो उसी कुल संख्या को क्या नाम दिया जाएगा? अधिकतम संख्या नाम दिया जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज ये है दोस्तों कि मान लीजिए आपको कुल संख्या के लिए हमने ये बताया कि किसी एक व्यक्ति का बायां प्लस दायां -1 बराबर कुल संख्या। दूसरी चीज ये भी ध्यान रखिएगा, मैंने ये भी बताया है कि कुल संख्या बराबर पहले व्यक्ति का बायां और दूसरे व्यक्ति का दायां प्लस बीच की संख्या बराबर कुल संख्या। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको अधिकतम संख्या निकालनी है तो हम सीधा कह सकते हैं दोस्तों कि अधिकतम संख्या बराबर आपका क्या हो जाएगा? किसी एक व्यक्ति का बायां प्लस दायां -1। आप इससे भी निकाल सकते हैं। दूसरी चीज एक आपका और बनता है अधिकतम संख्या निकालने के लिए, अधिकतम संख्या बराबर पहले व्यक्ति का बायां प्लस बीच की संख्या प्लस दूसरे व्यक्ति का दायां। इस तरह से आप अधिकतम संख्या इसके अनुसार भी निकाल सकते हैं। तो आपने अधिकतम संख्या निकालना देख भी लिया है और मैंने आपके स्थान क्रम व्यवस्था में इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया। ठीक है। तो चलिए, ये तो अधिकतम संख्या की बात हो गई, लेकिन हमारी न्यूनतम संख्या क्या है उसको भी जान लीजिए। तो देखिए, दूसरा गुण दोस्तों ये है कि जो न्यूनतम संख्या होती है, न्यूनतम संख्या हमेशा क्या करेगा? न्यूनतम संख्या तभी आपकी निकल पाएगी जब दो व्यक्तियों के बीच या दो वस्तुओं के बीच ओवरलैपिंग होगी। और जैसे ही दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच ओवरलैपिंग होगी
तो वहीं पर आपका न्यूनतम संख्या निकल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि न्यूनतम संख्या निकालने के लिए दो व्यक्तियों या वस्तुओं का ओवरलैपिंग आवश्यक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपको न्यूनतम संख्या निकालना है तो न्यूनतम संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो व्यक्तियों के बीच या दो वस्तुओं के बीच ओवरलैपिंग बनानी होगी। और जैसे ही ओवरलैपिंग आ जाएगी तो आप सीधा कह पाएंगे कि न्यूनतम संख्या बराबर किसी एक व्यक्ति का बायां प्लस दायां -1। ये आपका न्यूनतम संख्या निकालने का शॉर्ट तरीका है। ठीक है, अगर आप इससे संतुष्ट नहीं हैं तो जरा ध्यान दीजिए, आप इसके अनुसार भी निकाल सकते हैं। न्यूनतम संख्या बराबर कुल संख्या, या इसी को आप अधिकतम संख्या कहते हैं, कुल संख्या माइनस बीच की संख्या गुणे 2 + 2। इस तरह से भी आप न्यूनतम संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास दोस्तों यही दो तरीका है। इस तरीके को आपने सीखा है और इस तरीके को अभी आपने नहीं सीखा है, इसीलिए हमने पहले आपको नोट में इसको बता दिया है। अभी हम आपके सामने इसको एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि ये जो भी आपके सामने लिखाया गया है या दिखाया जा रहा है वो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। चलिए, तो इसको नोट कर चुके हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए, क्योंकि दोस्तों ध्यान रखिएगा कि आपको करना कुछ नहीं है, इसमें भी करना कुछ नहीं है। सिर्फ क्या था दोस्तों, हमने आपसे बताया था कि अगर आपको कुल संख्या निकालनी है तो एक व्यक्ति का बायां प्लस दायां -1 वो आपका क्या हो जाएगा, कुल संख्या हो जाएगा। अगर उससे नहीं निकलता है तो आप क्या करेंगे, आप ये भी तो कर सकते हैं ना दोस्तों कि अगर आप कुल संख्या निकालना चाहते हैं या अधिकतम संख्या निकालना चाहते हैं तो एक व्यक्ति का बायां प्लस बीच की संख्या प्लस दूसरे व्यक्ति का दायां बराबर कुल संख्या या अधिकतम संख्या। ठीक है, तो चलिए हम पहला क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं, जरा समझने का प्रयास करिएगा और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बस ध्यान देने की जरूरत है। जैसे हमने कहा कि एक पंक्ति में मोहन बाएं से 10वें स्थान पर और कुलदीप दाएं से 12वें स्थान पर बैठा है। यदि दोनों के बीच कुल 5 लोग
बैठे हैं तो इस पंक्ति में अधिकतम और न्यूनतम संख्या क्या होगी। देखिए दोस्तों, अब इसको कैसे हल करेंगे। जैसा कि हमने आपसे बताया कि अधिकतम संख्या ही आपकी कुल संख्या है, तो हम पहले अधिकतम संख्या को एक बार निकाल लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये आपकी पंक्ति है जिसमें ये आपका बायां और ये आपका दायां है। अब इसमें कह रहा है कि इस पंक्ति में मोहन बाएं से 10वें स्थान पर, यानी बाएं से ये जो है ये किसका स्थान है, मोहन का है, और मोहन का बाएं से दिया हुआ है 10वां, यानी ये लेफ्ट से 10वां हो गया। किसका है, मोहन का है। और आगे कह रहा है कि कुलदीप का दाएं से 12वां स्थान है, तो कुलदीप का ये हमने दाएं से क्या किया, 12वां स्थान दिखा दिया। ठीक है, अब कुलदीप का भी दाएं से 12वां स्थान हो गया। और कह रहा है कि दोनों के बीच कुल 5 लोग बैठे हैं, तो ये देखिए हमने बीच में 5 लोग बैठा दिए। अब जब 5 लोग बैठा दिए तो हम ऐसे भी तो दिखा सकते हैं। ठीक है, अगर हमने दिखा दिया तो अब हमें निकालना है अधिकतम संख्या। तो जरा ध्यान दीजिए कि जो अधिकतम संख्या है ये आपका अधिकतम संख्या है क्या, तो अधिकतम संख्या बराबर, देखिए आपके बाएं से काउंट करने पर जो मोहन है वो 10वें स्थान पर है, इसका मतलब इसके पहले कुल 9 लोग बैठे हैं। और अगर कुलदीप की बात की जाए तो दाएं से काउंट करने पर ये 12वें स्थान पर है, यानी कुलदीप के पहले कुल 11 लोग बैठे हैं। और इस तरह से पंक्ति में बैठे लोगों की संख्या ज्ञात करने के लिए देखिए 9 ये हो गया, एक आपका ये हो जाएगा मोहन 10, 10 5 15, 15 और 1 16, और 16 11 कितना हो जाएगा, तो आपका 16 और 11 27 हो जाएगा। ये तो आपने काउंटिंग के अनुसार निकाला, क्योंकि आपके सामने डायग्राम बना हुआ था, और जब डायग्राम के अनुसार हमारा ये आया तो आप डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, तो डायरेक्ट निकालने के लिए अधिकतम संख्या बराबर आपको क्या चाहिए, पहले व्यक्ति का बायां, तो पहला व्यक्ति मान लीजिए मोहन है, जिसका बाएं से 10वां स्थान है, तो हमने 10 रख दिया, प्लस बीच की संख्या, तो बीच की संख्या आपकी कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है, तो हमने 5 रख दिया, प्लस फिर दूसरे व्यक्ति का दाएं से स्थान, तो दूसरा व्यक्ति आपका कुलदीप है जिसका दाएं से स्थान क्या है दोस्तों, 12 है। अब इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो 10 5 15 और 15 12 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अगर इसके अनुसार आप निकाले हैं तो एक तरीका और है, आप क्या कर सकते हैं, जैसे किसी एक व्यक्ति का, चाहे मोहन का चाहे कुलदीप का, आप बायां दायां निकाल लीजिए और बायां प्लस दायां -1 कर दीजिए, तो आपका अधिकतम संख्या आ जाएगा, यानी कि कुल संख्या। ठीक है, अगर इतना क्लियर हो गया है तो चलिए अब देखिए कि हम न्यूनतम संख्या कैसे निकालते हैं। तो न्यूनतम संख्या निकलेगा कैसे दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिएगा कि न्यूनतम संख्या निकालने के लिए दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के बीच ओवरलैपिंग होगी, और जब दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के बीच ओवरलैपिंग होगी तो इसे देखिए ओवरलैपिंग कहते हैं, यानी क्रॉस बैठना। और जब क्रॉस बैठेंगे तो देखिए क्या होगा दोस्तों, अब जब हमने क्रॉस बैठाया तो उसमें कह रहा था कि मोहन बाएं से 10वें स्थान पे है, ये देखिए मोहन का बाएं से हमने क्या किया, 10वां स्थान दिखा दिया, किधर से, बाएं से। तो जैसे ही हमने मोहन को बाएं से 10वें स्थान पर दिखाया, और आगे कह रहा है कि कुलदीप को दाएं से 12वें स्थान पर, तो कुलदीप को दाएं तरफ से ले गए तो किस स्थान पर बैठा है, 12वें स्थान पर
पर दाएं से कुलदीप बैठ गया। अब जब ये कुलदीप बैठ गया है, ठीक है, तो दोनों के बीच में कुल कितने लोग बैठे हैं? 5 लोग बैठे हैं। अब जब दोनों के बीच कुल 5 लोग बैठे हैं तो चाहे इस तरह दिखाइए और चाहे ऐसे भी आप दिखा सकते हैं। तो हमने 5 लोगों को दोनों के बीच बैठा दिया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? न्यूनतम संख्या निकालना है। तो न्यूनतम संख्या दोस्तों निकालने के लिए आप क्या करेंगे? किसी भी व्यक्ति का बायां प्लस दायां -1। तो अगर हम देखते हैं तो न्यूनतम संख्या की बात करेंगे तो कैसे करेंगे? अगर हम कुलदीप का बाएं से स्थान निकालें और मोहन का दाएं से स्थान निकालें, यानी एक व्यक्ति का बायां दाएं निकालें, चाहे फिर मोहन का निकले या कुलदीप का निकले, तो उसी के अनुसार आप क्या निकाल लेंगे? न्यूनतम संख्या निकाल लेंगे, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिए, तो न्यूनतम संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? सबसे पहले देखिए आपने क्या किया, बाएं से ये क्या है? मोहन का 10वां स्थान है। तो अगर मोहन का बाएं से 10वां स्थान है तो 10 के पहले ये क्या हो जाएगा? 9, ये 8, ये 7, ये 6, ये 5, ये 4 हो जाएगा। तो हमने 4 रख दिया और ये 4 किधर से? लेफ्ट से हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए कि दाएं से कुलदीप का स्थान क्या है? तो कुलदीप का आपने देखा दाएं से 12वां स्थान है, यानी अगर हम दाएं से इसका स्थान निकालना चाहें मोहन का, क्या करेंगे? 12 के पीछे 11 के बाद क्या हो जाएगा? 11 के पहले 10 के पहले 9 के पहले 8 के पहले 7 के पहले 6। ये राइट से कितना हो गया? 6 हो गया, यानी दाएं से इसका स्थान 6 हो गया, ठीक है। अब जरा देखिए, इसका भी बायां दायां आपके पास है और इसका भी बायां दायां आपके पास है। तो आपको न्यूनतम संख्या निकालनी है, तो क्या करेंगे? न्यूनतम संख्या बराबर, तो न्यूनतम संख्या बराबर किसी भी एक व्यक्ति का, चाहे कुलदीप का ले लीजिए चाहे मोहन का ले लीजिए, तो किसी भी एक व्यक्ति का बायां, तो मान लीजिए हम कुलदीप के अनुसार निकाल रहे हैं, तो बायां उसका कितना है? बायां देखिए 4 दिया हुआ है, प्लस दायां कितना दिया है? 12 दिया है, -1, ठीक है। तो 12 4 कितना हो गया? 16, और 16 में से घटाएंगे 15 आ जाएगा। तो ये आपका न्यूनतम संख्या निकल गई। अगर आपके मन में शंका हो कि अगर कुलदीप के अनुसार निकला है तो हो सकता है मोहन के अनुसार ना निकले, तो देख लीजिए 10 और 6 16, एक घटाएंगे 15। इसका मतलब न्यूनतम संख्या कितनी आ गई? 15 आ गई। और अभी मैंने आपसे बताया था कि अगर आप इसके अनुसार नहीं निकालते तो एक तरीका और है न्यूनतम संख्या निकालने के लिए। तो न्यूनतम संख्या बराबर क्या हो जाएगा? न्यूनतम संख्या बराबर कुल संख्या, या इसी को आप अधिकतम संख्या कहते हैं, और माइनस बीच की संख्या, बीच की संख्या का 2 गुना +2, ठीक है। तो बीच की संख्या का 2 गुना +2 जो है उनकी संख्या में से घटा दिया जाएगा, आपका क्या निकल आएगा? न्यूनतम संख्या निकल आएगा। देखिए निकलता है कि नहीं निकलता है? चलिए सॉल्व करके देखते हैं। कुल संख्या आपने निकाला था यही ना, कुल संख्या। अधिकतम संख्या ही आपकी क्या होती है? कुल संख्या होती है, अभी बताया गया। तो अधिकतम संख्या ही कुल संख्या है आपकी। तो इसका मतलब ये है कि कुल आपका 27 है, माइनस बीच की संख्या 5 है, 5 का गुना करिए 10, 10 2 12, 27 में से 12 घटाएंगे 15 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, लगाने के लिए आप इससे भी लगा सकते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, कभी कभी गलत हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये 100% सही रहेगा, लेकिन ये जो होगा ये कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। कब गलत होता है दोस्तों, वो भी हम देखिए आपको बता देते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। जैसा कि फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ अगर कहीं डाउट हो आपको। जैसा कि हमने आपसे कहा कि बाएं से स्थान मोहन का 10वां था और कुलदीप का दाएं से 12वां स्थान था, बीच में 5 लोग थे। तो हमने क्या किया कि बाएं से जो स्थान 10वां किसका था? मोहन का। हमने बाएं से कुलदीप का भी निकाल लिया। कैसे? देखिए यहाँ पे 5 लोग बैठे हैं दोनों के बीच, तो ये 10 है, तो 10 के पीछे जाएंगे 9 8 7 6 5 4, तो क्या आ गया? 4 आ गया, यानी बाएं से 4। अब हमने देखा कि कुलदीप का दाएं से 12वां स्थान था,
तो अब हमें दाएं से किसका, मोहन का भी निकालना था। तो हमने इसका लिखा 12 है, तो 12 के पीछे आए 11, 10, 9, 8, 7, 6, ये 6 हो गए। ठीक, और न्यूनतम निकालने के लिए आप क्या करोगे, न्यूनतम निकालने के लिए किसी एक व्यक्ति का बायां प्लस दायां -1, जो कि ये आपके सामने है। ठीक है, अगर इससे नहीं निकलता है तो आप इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये कभी कभी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। कहाँ गलत होता है, चलिए देख लीजिए, हम आपको दिखा देते हैं। जैसे गलत कब होगा दोस्तों, जब यहाँ पर हम मान लीजिए हम यहाँ 10 की बात नहीं करते, ठीक है, अगर यहाँ हम 10 की बात ना करें तो 10 के अनुसार अगर हम देखें कि ये जो है मोहन का बाएं से 10वां स्थान था और दाएं से कुलदीप का 12वां स्थान था, और अभी यही बीच की संख्या जो है या तो हम 10 के बराबर कर दें और या तो 12 के बराबर कर दें। ठीक है, यानी कि अगर बीच की संख्या बाएं और दाएं के अनुसार जो व्यक्ति बैठे हैं उनसे अधिक हो गई तो आप न्यूनतम संख्या नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है कि जो बीच वाली संख्या है, अगर वो बाएं और दाएं में जो व्यक्तियों की संख्या है या व्यक्तियों का स्थान है बैठने का, अगर उससे अधिक हो गया तो आप ये ध्यान रखिएगा कि न्यूनतम संख्या आप नहीं ज्ञात कर सकते हैं। कैसे दोस्तों, इसको भी समझ लीजिए क्योंकि डाउट होगा आपको कहीं ना कहीं। चलिए इसको भी क्लियर कर लीजिए क्योंकि जरूरी है, नहीं जानेंगे तो कैसे होगा। और वैसे भी आपको इसका वीडियो कहीं देखने को नहीं मिलेगा और ना कोई भी इसी तरीके से इसको बताता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि इसको अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि आपके एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, जब दिक्कत नहीं होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो अच्छे से इसको क्लियर कर लीजिएगा। अगर फिर भी जिसको डाउट रहेगा या समझ में नहीं आएगा या कोई क्वेश्चन फंस रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि आपकी समस्या का समाधान भी हो जाए और आपका क्वेश्चन हल करवा दिया जाए। ठीक है, कोई भी ऐसी समस्या होती है इस चैप्टर से लेकर के तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हाँ इस चैप्टर में ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया। अब जैसे देखिए नॉर्मल बात करते हैं दोस्तों, हमने आपसे कहा कि अगर बीच की संख्या जो दो व्यक्ति बैठे हैं उनकी संख्या से अगर अधिक हो गई तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि आप न्यूनतम संख्या नहीं निकाल सकते। मान लीजिए जैसे यही क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में अगर हम बात करें, हम कुछ नहीं करने जा रहे हैं, हम इसी को नंबर 2 डाल दे रहे हैं। ठीक है, नंबर 2 डाल के दोस्तों हम क्या कर दे रहे हैं, जो बीच की संख्या है 10, जो बीच की संख्या आपकी 5 थी इसको हमने कर दिया 11। ठीक है, यानी आपके बीच की संख्या कितनी हो गई, 11 हो गई। तो बीच की संख्या 11 हो गई, तो बताइए पंक्ति में अधिकतम और न्यूनतम संख्या है। तो अधिकतम तो आप निकाल ही लेंगे दोस्तों, तो अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी, अधिकतम संख्या जो है वो आपकी वही है कि किसी भी एक व्यक्ति का बायां और दूसरे व्यक्ति का दायां बीच की संख्या। तो 10, 12, 22 और 11 कितना हो जाएगा, 33। यानी यहाँ पे कुल संख्या आपकी निकल गई 35। निकल गया ना। चलिए न्यूनतम संख्या निकालना है तो जरा समझिए। अब न्यूनतम संख्या हम आपको समझाएंगे डायग्राम से। जैसे ये बायां है और ये आपका दायां है। अब यहाँ से ये जो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, तो ओवरलैप करने के अनुसार ये हो जाएगा कि आपका बाएं से कोई ना कोई स्थान होगा और दाएं से स्थान होगा। तो मोहन का बाएं से स्थान 10वां था, तो हमने बाएं से 10वां स्थान दिखा दिया मोहन को। अब उसके बाद कुलदीप का दाएं से स्थान 12वां था, तो हमने दाएं से 12वां स्थान दिखा दिया कुलदीप को। ठीक है, इतना करने के बाद हमने बीच की जो संख्या बताई वो कितनी थी, तो बीच की संख्या 11 हो गई। अब जब बीच की संख्या 11 हो गई तो अब जरा ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें तो ये जो कुलदीप है, इस कुलदीप की अगर बात करें तो कुलदीप का दाएं से स्थान कितना है, 12। तो इसका मतलब आप यही कहेंगे कि सर अगर कुलदीप का दाएं से स्थान जो है वो 12 है और जब दाएं से गिना जा रहा है तो ये 12वें स्थान पर आ रहा है, और जब ये 12वें स्थान पर आ रहा है तो इसके पहले की बात की जाए तो कुल 11 लोग बैठे होंगे। तो जब दाएं से कुलदीप को गिनेंगे तो ये 12वें स्थान पर है, जिसके पहले कुल 11 लोग बैठेंगे। ठीक है, अगर इसके पहले 11 लोग बैठे हैं तो ये देखिए
तो देखिए बीच वाले 11 ये और एक ये भी तो आएगा मोहन, तो 11 और 1 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और यहाँ पे तो स्पष्ट दिया है ना कि दाएं से कुलदीप का 12वां स्थान है, और जब दाएं से कुलदीप का 12वां स्थान है तो इसका मतलब ये है कि इसके पीछे जो है कितने लोग बैठे होंगे, 11 लोग बैठे होंगे। और जब इसके पीछे 11 लोग बैठे हैं, मुझे ये बताइए कि इन दोनों के बीच में 11 बैठा है, तो 11 तो ये हो गया और एक ये भी तो काउंट होगा, तो ये तो 12 हो गया। तो बताइए क्या ये सही है, नहीं है। अगर ये सही नहीं है तो जरा एक तरीका और देख लीजिए, यहां से तो प्रूफ हो गया कि ये सही नहीं है, क्योंकि बीच की संख्या जो दे रखा है वो सही नहीं है। मान लीजिए अगर इसको सही मानेंगे तो बीच वाली संख्या सही नहीं है। ठीक, अब चलते हैं हम बात करते हैं इसके अनुसार। अगर इसके अनुसार आप बात करेंगे तो आप यही कहेंगे कि बाएं से जो स्थान है इसका 10वां है, तो इसका मतलब इसके पहले कुल 9 लोग बैठे होंगे, लेकिन यहाँ पे तो इसके पहले 11 ये बैठे हैं और एक ये 12 हो गए, तो इसके पहले 9 बैठे हैं, तो ये 12 कैसे हो गए बताइए। 12 तो नहीं होना चाहिए ना, तो 12 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आप यहाँ पे अगर बात करेंगे तो न्यूनतम संख्या तो निकलेगी नहीं। क्यों नहीं निकलेगी, क्योंकि आप किसी एक व्यक्ति का बायां और दायां निकाल ही नहीं सकते हैं, और जब बायां और दायां निकाल ही नहीं सकते हैं तो कहां से न्यूनतम संख्या निकलेगी। और जब न्यूनतम संख्या नहीं निकलेगी तो अगर आप वो लगाएंगे, जैसे लगाते हैं आप न्यूनतम संख्या बराबर, अभी आपको बताया गया, कुल संख्या माइनस बीच की संख्या का 2 गुना प्लस 2, तो 11 दूनी 22 और 22 2 कितना हो जाएगा, 22 2 हो जाएगा 24। अब अगर यहां से आप घटाओगे तो आपके सामने 9 आ जाएगा और आप कहोगे सर ये आपकी न्यूनतम संख्या आ गई, जो कि हमारा क्या है, गलत है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऐसी गलती मत करिएगा, क्योंकि ये जो न्यूनतम संख्या निकाला गया है ये गलत है। तो न्यूनतम संख्या आप तभी निकाल सकते हैं जब बीच की संख्या जो है वो बाएं और दाएं से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो हम बोर्ड में लिखवा देते हैं, इसको क्लियर कर लीजिए। इसका मतलब यहाँ अगर हम बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और जब ये गलत हो जाएगा तो हम सीधा कह सकते हैं कि न्यूनतम संख्या ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। बात क्लियर हुई। चलिए, और जो चीज हम आपको नोट में लिखवाने जा रहे हैं उसको जरा ध्यान से देख भी लीजिएगा और लिख भी लीजिएगा। तो चलिए लिख लीजिए नोट में। अगर कोई डाउट हो तो बताइए। ये क्लियर हो गया नहीं? चलिए ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपको कुछ नहीं करना है, न्यूनतम संख्या निकालना है, लेकिन किसी एक व्यक्ति का बायां और दायां मिले तब। और इसी तरह अगर बीच की संख्या के अनुसार अगर आप निकाल देते हैं तो आप कहते हैं कि हम सही हैं, जो कि आप सही नहीं होते हो, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता है। तो कैसे आप कह सकते हो कि आप सही लगाया? तो आप कहेंगे सर ने बताया है, तो सर ने बताया, क्या सर ने जो बताया वो हर चीजों पर ही लागू होता है क्या? ऐसा नहीं होता। चलिए तो नोट में लिख लीजिए, न्यूनतम संख्या निकालने के लिए बायां और दायां का मान बीच की संख्या से बड़ा
होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि न्यूनतम संख्या निकालने के लिए बायां और दायां का जो मान होगा वो बीच की संख्या से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अगर बीच की संख्या से बड़ा होगा तो आपका 100% न्यूनतम संख्या निकलेगी। अगर छोटा हो गया तो न्यूनतम संख्या नहीं निकाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा। बात क्लियर हुई? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। इसी के साथ दोस्तों ये आपका अधिकतम और न्यूनतम संख्या कंप्लीट हो चुका है। जय हिंद।